और आज विशेष भोग जो है बनारस के दीपेंद्र भाई जिनकी लौकिक माता गोमा दीदी उनके निमित्त है। तो गोमा दीदी जिन्हें सभी जानते होंगे गोमा दीदी के नाम से, पिछले 47 साल से ईश्वरीय ज्ञान में थी और पिछले 36 सालों से सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में थी। वर्तमान समय मोहम्मदाबाद गोहना सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रही थी। आपने दिनांक 2 जून को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली थी। आपने अपना तन मन धन जन सब खुशी ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आपके निर्देशानुसार वर्तमान समय लौकिक परिवार के 17 लोग ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित होकर अलग अलग सेवा केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें हैं 2 लौकिक पुत्रियां हैं, बिमला बहन बीके मऊ में हैं, निर्मला गाजीपुर में हैं और शालिग्राम अधिकारी नेपाल में हैं। दीपेंद्र भाई को आप सभी जानते हो बनारस में हैं, भूपेंद्र भाई नेपाल में हैं और रूपेंद्र अधिकारी नेपाल में हैं और विपिन भाई बनारस में हैं। इस तरह इस महान आत्मा के निमित्त सभी संदेश भी आएगा और सभी योग में बैठेंगे। जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के
जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे। आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँचे। जाने के साथ ही बाबा को जिस भी आत्मा की याद होती है, बात होती है, वह जाकर बाबा के सन्मुख रखते हैं, बाबा को सुनाते हैं। याद देने के साथ बाबा जैसे कि आज बच्चों का चाट देख रहे हूँ, पोता मेल देख रहे हूँ। अपने ब्राह्मण जीवन में 4 मुख्य बातें हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, दुनिया के स्कूल में भी जो बच्चे हर सब्जेक्ट में नंबर ले लेते हैं, पास हो जाते हैं, वह तो नंबर 1 में आ ही जाते हैं। बाबा के घर में बाबा ने ब्राह्मण बच्चों के लिए 4 विशेष बातों पर जोर दिया है। और बाबा ये भी देख रहे हैं कि मेरे बच्चे यथाशक्ति तथा सहयोग के द्वारा अपनी सेवा भी कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि बाप को भी ज्ञान सुनाते हुए इतने साल हो गए और बाबा भी ज्ञान के आधार से बच्चों को आगे बढ़ाते भी हैं। ज्ञान के आधार से बाबा अपने बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, गुणों से सजाते भी हैं। योग भी बच्चे अपने पुरुषार्थ के अनुसार करते ही हैं। वो तो बाबा देखते हैं कि कितनी जगह, कितने सेंटर पर भी योग भट्टियाँ करते हैं। बाबा ने कहा यह भी लगन का, योग अग्नि का भी दीपक जगा के बैठते हैं बच्चे। सेवा भी बाबा देख रहे हैं कि बाबा के बच्चे कोई ना कोई प्रकार से सेवा में तो लगे हुए हैं। अपना संकल्प श्वास भी, समय भी सफल कर ही रहे हैं। बाबा ने कहा लास्ट में आती है धारणा की बात। तो बाबा कहने लगे कि यह भी बाबा समय के अनुसार देख रहे हैं कि पहले के समय में बच्चों को धारणा करना बड़ा मुश्किल लगता था, पर अभी के समय में जिसका जितना बुद्धि में ज्ञान बैठता है
याद स्वाभाविक बन जाती है तो बच्चे धारणा भी अपने जीवन में करते हैं। तो आज जैसे कि बाबा चारों ही सब्जेक्ट के ऊपर बच्चों का देख रहे थे, बाबा ने कहा कि फिर भी पहले से अब तक बच्चों का जो चार्ट है वो बाबा देख करके भी खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के भी बुद्धि में अभी समझ में आ गया है कि समय अभी एकदम नज़दीक आकर के पहुंचा है। समय की परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। तो बाबा जब सुना रहे थे तो सुनाने के साथ ऐसे लग रहा था कि कई लोगों की ऐसी कोई परिस्थिति बातें थी जो बाबा के सामने प्रत्यक्ष हो रही थी। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, दुनिया की परिस्थिति तो होती ही अलग है, पर कब कब ब्राह्मण बच्चों की भी परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसको सुलझाना स्वयं से नहीं होता, बाबा के ऊपर डाल देते हैं, बाबा को कहते हैं। पर बाबा ने कहा कि कब कब बच्चे ऐसा अपने आप स्वयं जाल भी फैला लेते हैं, बना लेते हैं और फिर फंस भी जाते हैं। बाबा ने कहा कि समय को देखते हुए हर ब्राह्मण बच्चों को अपने आप में भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि समय का फेर किस प्रकार बदल जाता है यह तो बाप भी बतला नहीं सकते हैं। ड्रामा के चक्कर में आ जाते हैं। तो आज जैसे इस बात को बाबा जब सुना रहे थे तो ऐसे लगता किसी के आगे कोई ऐसी बात होगी तो बाबा ने ये बात सुनाई है, ऐसे महसूस होने लगा हमको। बाबा ने कहा बाबा तो बच्चों के इशारे को और बच्चों की बातों को भी समझते हैं और देखते भी हैं, पर जब बच्चे फंस जाते हैं कोई बातों में, किसी के चक्कर में, तब बाबा के ऊपर सौंप देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी स्थिति में बाप नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि वे भी ड्रामा की भाभी कहीं ड्रामा में ऐसा पार्ट बना हुआ था। तो बाबा जब सुना रहे हैं और मैं भी बाबा की बात को बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। बाबा ने कहा कि बाबा सभी जगह के बच्चों को देखकर बच्ची तुमको सुना रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, आज तो विशेष माता जी के निमित्त याद और भोग भी लाई हूँ, सभी की भी याद लेकर आई हूँ। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, यह भी ब्राह्मण जीवन में कई ऐसे परिवार हैं, कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो पूरा ही परिवार बाबा के बनकर सहयोगी बनकर चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब पूरा परिवार सहयोगी बनता है, बाबा के हर कार्य में मदद करते हैं, तो बाबा को भी बहुत बेहद की खुशी होती है, क्योंकि उस परिवार का पूरा ही समय यज्ञ सेवा में, बाबा की सेवा में समर्पण भाव से करते हैं। तो बाबा जैसे बड़े प्यार से माता जी को इमर्ज किया और बहुत ही प्यार से स्नेह के साथ इमर्ज करते हुए बाबा ने उन्हें मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि अपनी जगह पर अपने सेंटर में भी करते हैं, पर बाबा के घर का मधुबन का भोग
आत्मा जब स्वीकार करती है तो वह भी हर प्रकार से तृप्त हो जाती है, भरपूर हो जाती है। तो बाबा जैसे कि कई आत्माओं को देखते हुए सुना भी रहे थे कुछ कुछ बातें, तो बाबा ने कहा कि विशेष पूरा ही परिवार बहुत ही सरल चित्र नम्रचित है, और माता ने भी बहुत नम्रचित होकर खोले दिल से सभी की सेवा की है, भाई बहनों की इतना ऊंचा भाग्य बना के गई है। तो ऐसे बाबा सुना भी रहे थे और बाबा बड़े प्यार से भोग स्वीकार करा भी रहे थे। फिर बाबा ने सभी को बड़े प्यार से भोग स्वीकार, जिन भी आत्माओं के प्रति याद थी तो भोग बड़े प्यार से स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।